इस वीडियो में देखेंगे जो ओ लेवल का न्यू सिलेबस आया है, उस सिलेबस के हिसाब से आपको ओ लेवल को पास करने के लिए क्या कंडीशंस करी गई हैं, क्या आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, किस तरह से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। इसके लिए हम इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तरफ से फुल कोशिश करा है मैंने आपको समझाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि आपको ओ लेवल एग्ज़ाम में कैसे पास होना है और पास होने के लिए कंडीशंस क्या है। उस कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे या फिर आप उस कंडीशंस को समझ लेते हैं तो आप पास आउट हो सकते हैं। तो ओ लेवल ने सबसे पहली बात कि रिवाइज 5 में अभी इसमें जो जुलाई में एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो जुलाई 2023 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपको इसमें एक परिवर्तन कर दिया है। सबसे पहली बात कि जो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहे थे, जो OMR बेस्ड हो रहे थे, अब वो OMR बेस्ड नहीं होंगे, अब वो ऑनलाइन होंगे। तो जुलाई 2023 के लिए जो एग्ज़ाम होगा, सबसे पहली बात कि वो ऑनलाइन होने जा रहा है, CBT बेस पे, यानी कि कंप्यूटर बेस पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको थियरी के लिए उसके बाद आपको प्रैक्टिकल के लिए एक अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। थियरी के एग्ज़ाम्स 8 तारीख से शुरू हैं और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जुलाई में 31 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक कराए जाएंगे। इसके लिए एडमिट कार्ड, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अलग से आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं और वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो भी एडमिट कार्ड हैं वो थियरी एग्ज़ाम होने के 10 दिन बाद जारी किए जाते हैं। तो मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम्स जो जुलाई के 2023 में होने वाले हैं, उनका प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों पेपर देने के बाद ही रिज़ल्ट आउट होता है और दोनों पेपर में पास होने के लिए एक नंबर क्राइटेरिया फिक्स करी गई है। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा। ठीक है, और उस 100 नंबर में आपको जो लाने हैं वो 50% पास आउट के लिए नहीं लाने हैं, उसमें से आपको 33 नंबर लाने हैं। ठीक है, और फिर जब प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसको भी पास करने के लिए आपको 33% लाने हैं, यानी कि 33% आपको टोटल लाने हैं। तो इसके जो रूल्स कहते हैं, बहुत ही अलग टाइप के रूल्स बनाए इन्होंने। अगर जो आपका जो थियरी है टोटल 100 नंबर में, तो आप जितना नंबर पाओगे उस टोटल नंबर का 60% वो काउंट किया जाएगा। वैसे ही आपका प्रैक्टिकल का जो भी नंबर आप प्राप्त करोगे वो 40% उसका कितना होगा, यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए समझाऊं, थियरी एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का हुआ। ठीक है, उसमें से आप 44 नंबर आपने प्राप्त किए। ठीक है, रिक्वायर कितनी थी? 33 थी। जो नंबर लाया 33 की जगह पर आपने 44 नंबर ला दिया आपने। अब 44 नंबर का आप 60% निकालिए। जो 60% निकालने पे आपका इतना आ रहा है 26.40, यानी कि 44 नंबर आप पाए 100 में से, तो 26.40 वो आपका 60% होता है, इतना। फिर आपका 100 नंबर के प्रैक्टिकल में से आप इस हिसाब से जो ये परसेंटेज आपका निकल के आ रहा है, ये वेटेज बनता है। इसको जोड़ने पर जो आ रहा है वो 38.80% आ रहा है। ठीक है, और आपको पास आउट होने के लिए 50% जरूरी है। तो जब आपको 50% जरूरी है और आप 38 पा रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप फेल हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको 33% लाने थे, तो यहाँ पर भी आप उस क्राइटेरिया को पास नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे 31 लाए हो, इसमें भी 33 चाहिए था मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे तो दूसरी कंडीशन उस तरह से भी फेल हो जाते हैं। 33 की जगह पे आपने 31 लाया है तो भी फेल हो जाते हैं। दूसरे वाले को देखते हैं। यदि कोई स्टूडेंट 100 नंबर की थियरी में से 31 नंबर लाता है, ठीक है, तो उसका 60% निकालने पे इतना हो रहा है 18.60, और फिर वही अपना प्रैक्टिकल देता है तो 100 में से 40 नंबर लाता है, तो 40 का जो है 40% निकालेंगे तो 16% आएगा। तो यहाँ पर 18 और 16 जोड़ने पर 34 हो रहा है, जो कि 50% को भी नहीं पार कर रहा है। और दूसरी बात कि ये भी इधर भी 33 पाना था, 33 नहीं पाया है, तो फेल माना जाएगा, तो इसका भी रिजल्ट फेल आएगा।
अब देखते हैं 100 में से 32 पाया है, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ये फेल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर फेल हो गया। बाकी क्राइटेरिया में हमें कोई इशू नहीं है। हम इसको समझने के लिए एक और बात आपको बता दें, अगर जो 100 में से वो 90 लाया है तो 90 का 40% निकालेंगे तो 36 होगा, और यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे जब 36 और 19.20 जोड़ेंगे तो 55% पा जाता है। तो कंडीशंस के हिसाब से तो 50 ही लाने थे, ये 55 पा गया, तो उस हिसाब से इसको पास होना चाहिए था, लेकिन ये भी पास नहीं होगा। रीज़न कि यहाँ पर इसका जो 33% लाना था वो नहीं ला पाया है, यानी कि इस कंडीशन को इसने यहाँ पे फॉलो नहीं किया है। किसी भी कंडीशन में आपको दोनों ही कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जा करके आप पास हो सकते हैं, नहीं तो आपको फेल ही होना है। ठीक है, लास्ट वाले में देखते हैं 100 के थियोरी में 70 नंबर उसने लाया है, और 70 का अगर जो हम 60% निकालें तो 42% होगा। और यहाँ पर देखेंगे कि 100 नंबर के प्रैक्टिकल में से ये 80 नंबर लाता है, तो इसका 40% निकालेंगे तो 32 होगा। और इसको दोनों को जोड़ने पर, अब देखिए पहली बात कि यहाँ पर 33 से ज़्यादा है और यहाँ पर भी 33 से ज़्यादा है, तो ये तो पक्का है कि पास है। लेकिन ग्रेड अब कौन सा आएगा, 74% टोटल आ रहा है, ये 32 और प्लस 42 74% आ रहा है, तो 74% के लिए ओ लेवल में बी ग्रेड बनाया गया है। और ग्रेडिंग सिस्टम के लिए वीडियो हमने इस पे ऑलरेडी बना रखा है कि ओ लेवल को पास करने के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या रूल्स को फॉलो करती हैं। उसके लिए आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन में या हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा ओ लेवल को पास करने के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है, और कितना से कितना नंबर लाना होता है तो कौन सा ग्रेड मिलेगा, उसके लिए आपको इसमें वीडियो अवेलेबल है। तो ये थे ओ लेवल को पास करने के लिए न्यू रूल्स, और इस रूल को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका रिज़ल्ट फेल आ सकता है, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि 50% जो है आपको 100 में से लाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टोटल कहीं से भी 50% ला देंगे या उससे ज़्यादा ला देंगे, नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरी कंडीशन में यहाँ पर बंदा जो है 55% लाया हुआ है, लेकिन रिजल्ट इसका फेल का आ रहा है। रीज़न कि यहाँ पर 33 का जो नियम है ना, दोनों में 33% लाना जरूरी है, यानी कि आपको थियरी और प्रैक्टिकल में दोनों में 33% लाना अनिवार्य है। अगर जो आप 33 से कम लाते हैं तो फेल माने जाएंगे, और 33 जब लाएंगे फिर उसमें से आपको थियरी वाले का 60% और प्रैक्टिकल वाले का 40% निकाल करके दोनों को जोड़ा जाएगा, और उसके बाद जो परसेंटेज बनेगा वो कंसीडर किया जाएगा, वो रूल्स के अंदर आएगा, और तब जा करके आपका रिजल्ट पास या फेल का बनता है। ठीक है, अगर जो वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आई हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।